बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त यमी सा डेज़र्ट लेकर आई हूं। जी हाँ, इस कलरफुल डेज़र्ट को आप लोग बनाइएगा अपनी दावतों में और अपने घर की शान बढ़ाइएगा। ये आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। दिल्ली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लबे शीरी बनाने के लिए मैंने इसमें पतीली में 3 लीटर दूध शामिल किया है। अच्छा, टोटल मैं 3.5 लीटर का लबे शीरी बना रही हूँ। अभी हम इसमें 3 किलो शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। दूध को हम गर्म होने देंगे और आप ये दावतों में बनाइए। बहुत मज़े का लबे शीरी बनता है। आजकल जो ईद की दावतें सबके घरों में चल रही हैं, आप इन दावतों में बनाएं तो ये आपके दावतों की रौनक बढ़ा देगी। लबे शीरी ये मीठा ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। जब दूध गर्म हो गया मैंने 3 इलायची डाल दी थी और उसके बाद आप 1/4 टीस्पून देख रहे हैं मैंने पिसी हुई इलायची पाउडर शामिल किया है। मिक्स करेंगे हम इलायची पाउडर डालने के बाद। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी रंगीन सेवइयाँ, जो कि इस लबे शीरी की ख़ास जान है। ये मैंने 1 प्याली भर के रंगीन सेवइयाँ इसमें शामिल करी थी। रंगीन सेवइयाँ डालने के बाद हम स्पून से स्टीयर करेंगे ताकि ये सेवइयाँ जो है आपस में जुड़ ना जाएँ, चिपक ना जाएँ। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें सेवइयाँ चीनी शामिल करी। चीनी जो है मैंने 3 इस तरह मेजरमेंट के बड़े कप शामिल किए थे और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आधा लीटर दूध रह गया था उसमें मैंने ये कस्टर्ड के तकरीबन 12 टेबल स्पून घोलकर इसमें शामिल किए हैं 12 टेबल स्पून दूध में। फिर हम स्पून से मिलाएंगे। इस तरह पकता रहेगा ये दूध। और कस्टर्ड डालने के बाद इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये इतना थिक, कस्टर्ड डालने के बाद देखिए थिक हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ स्पून में इस तरह ये रुक जाए तो समझे बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें और इसमें जो थोड़े बहुत लम्स नज़र आ रहे हैं इसको विस्क की मदद से हम डिज़ोल्व कर देंगे तमाम लम्स को। और ये ठंडा होने पर अभी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख रहे हैं कस्टर्ड को हमने कितना स्मूथली कर लिया है। इसके तमाम लम्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। हमने विस्क की मदद से इसको इतना बीट किया कि इसके तमाम लम्स ख़त्म होकर इसको हमने काउंटर पर यूँ ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम जेलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। जेलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप हमने पानी लिया पतीली में। जब उसमें जोश आ गया तो फिर मैंने इसमें ग्रीन जेली शामिल करी। हम सबसे पहले ग्रीन जेली बना रहे हैं। फिर इसको हम स्पून के ज़रिए मिक्स करेंगे जेली को। फिर बस हम इसको प्लेट में निकालने के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह जेली खुद ही सेट हो जाएगी। अब हम रेड जेली बना रहे हैं। इसके लिए हमने जैसे पानी में जोश आया तो अब हमने इसमें रेड जेली का पैकेट शामिल कर दिया। बाकी तमाम जेली भी हम बनाएंगे इसी तरह। जेली तैयार हो गई है। रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, इन तमाम जेलियों को हमने ठंडा करने के लिए छोड़ देता है। जब ये सेट होंगे तो हमने इनकी क्यूब्स की शेप में कटिंग कर ली है। आप देख रहे हैं लबे शीरी में जब ये रंग बिरंगी जेली जाएंगी तो क्या ज़बरदस्त लबे शीरी बनेगा। अब इस लबे शीरी को हम ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसमें हम शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम है। 2 डब्बे हमने फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, केले यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट कॉकटेल का टीन यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे, पिस्ते बादाम हमने कट करके रख लिए हैं, कलरफुल तमाम रंगीन जेली हमने शामिल कर ली हैं। तो बनाना सबसे पहले लबे शीरी में हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, जो कि इस लबे शीरी को और ज़बरदस्त बना देगा, जिससे इसका एक जो ज़बरदस्त जायका आएगा, इस लबे शीरी में एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 2 फ्रेश क्रीम के हमने डब्बे शामिल किए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्रेश क्रीम मिक्स करने के बाद हम इस लबे शीरी को और मज़ेदार और यमी टेस्टी फुल बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल का टिन शामिल किया और मैंने इसमें केले शामिल किए हैं। और केले आप देख रहे हैं मैंने कितनी सी मोटी कटिंग करी ताकि जब हम मिक्स करें तो केले टूटे नहीं, इस तरह हमारे केले साबुत रहे। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, केले और फ्रूट कॉकटेल को अच्छी तरह आराम से हम इनको मिक्स करेंगे। लग रहा है ना क्या ज़बरदस्त सा टेस्टी फुल, ज़बरदस्त यमी। अब आप देखिएगा हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे और मुंह में पानी आपके भी यकीनन आता रहेगा। तो अब हम इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करी है और ब्लैक चॉकलेट चिप्स शामिल करी है। वाइट और ब्लैक चॉकलेट चिप्स ये सबको पसंद आती है, इसलिए हमने इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करी है। चॉकलेट चिप्स शामिल करने के बाद अब हम कलरफुल इसमें जेलियाँ शामिल करेंगे। जी हाँ, पहले हमने पर्पल जेली डाली, फिर हमने इसमें येलो जेली डाली, फिर ब्लू जेली डाली, फिर हमने इसमें ग्रीन जेली शामिल करी। लग रहा है ना कितना कलरफुली ज़बरदस्त सा। अब हम इसमें शामिल करेंगे रेड जेली। जी हाँ, ज़बरदस्त सा हमारा ये देखिए सारी जेली हमने कलरफुली इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ते बादाम कट करके इसमें शामिल कर रही हूँ।
ज़बरदस्त सा एक हमारा कलरफुली सा डेज़र्ट तैयार हो रहा है। ज़बरदस्त से यमी से डेज़र्ट की तमाम जेलियों मेवों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, आराम से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट करेंगे। आप यकीन करेंगे कि इतना ज़बरदस्त यमी डेज़र्ट बना था, बहुत ज़बरदस्त लबे शीरी बना था। ये रंगीन कलरफुली आप देख रहे हैं कि देखने से ही मुंह में पानी आ जाए। आपके घर में जब भी मेहमान आए आप ये लबे शीरी बनाएं, अपने मेहमानों के आगे पेश करें। 100% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके मेहमान आपके स्वीट की तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे और आपका भी दिल चाहेगा बार बार खाएं। लबी शीरी को डिश आउट करने के बाद अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ कलरफुली रंगीन जेलियों से। सबसे पहले हमने येलो डाली, फिर ग्रीन, फिर इस तरह बारी बारी तमाम हम जेलियाँ इसमें शामिल करते जाएंगे। फिर हम वही तमाम इसमें मेवाजात शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें काजू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ते बादाम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिस्ते बादाम। शामिल करने के बाद मैं इसमें वाइट एंड ब्लैक चॉकलेट चिप्स शामिल करूँगी। हमारी कलरफुली सी लबे शीरी तैयार हो गई है। आप इसको रेम्बो कलर की डेज़र्ट भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। चलें जी, अब आप भी इसको अपनी ईद की दावतों में ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों को ज़रूर पेश कीजिएगा। आपका खुद दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाओ। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले आप लोग प्लीज़ काइंडली आप लोग दिल के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। गुड कमेंट पास करिएगा। चलती हूँ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।